बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, तरोताज़ा रखे और अल्लाह ताला आपकी समझ बूझ में इजाफ़ा करे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके एनालाइज करके तो एक बेहतर नुक्ता नज़र पेश कर सकें। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज एक मैंने सिचुएशन नोट की, ऑब्ज़र्व किया कि एक अदारे के, यानी ये तालीमी अदारा, उसके विज़िट के दौरान उसकी एक क्लास से एक छोटा सा रिटन टेस्ट लिया। अब उस रिटन टेस्ट में तकरीबन ये कह लें कि जो मोस्टली स्टूडेंट थे उन्होंने जो लिखा वो कोई पढ़ नहीं सकता था, यानी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही थी। ये कह लें कि वो मुमल किस्म के अल्फाज थे, तो जिन्हें समझना ये कह लें कि शायद ऐसे है जैसे हम किसी पुरानी ज़ुबान को समझने से कासर। अब ऐसा हुआ क्यों है? वो ग्रेड 5 तक आ गए लेकिन उन्हें लिखना नहीं आया, तो इससे बड़ी नाकामी किसी टीचर की या किसी अदारे की और क्या हो सकती है। चूँकि इसका ताल्लुक़ क्वालिटी एजुकेशन के साथ है और किसी अदारे के अंदर जितनी मर्ज़ी जो है ना वो अच्छी क्वांटिटी मौजूद हो, अगर क्वालिटी ना हो तो वो अदारा कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो अब ये सिचुएशन आई और आई क्यों है, इसके अगर हम जाएं बिल्कुल रूट के अंदर हम जाते हैं इसमें, तो ये ख़राबी कोई एक दो दिन की नहीं आई है, ये ख़राबी सालों पर मुहित है। अब ये कहाँ से शुरू हुआ है? बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है तो नर्सरी केजी क्लास, यानी जिसको आप पब्लिक स्कूलों में कच्ची क्लास भी कहते हैं, वहाँ से ये स्कूल में दाखिल होता है। तो सबसे पहले उसे जो सिखाया जाता है वो लिखना ही सिखाया जाता है, चाहे उसका आगाज़ हरूफ तहज्जुद से होता है। आदात जो है वो उसको लिखने सिखाए ताकि इसको कुछ ना कुछ जो है वो लिखना आ जाए। तो इस तरह अगर दर्जा बदर्जा, दर्जा अव्वल, दोम, सोम, चहारम और पंजम तक अगर इस तरह तसलसल के साथ उसको जो है वो लिखना सिखाया जाता रहे, उसके लिखने की हौसला अफजाई की जाती रहे, उसकी निगरानी की जाती रहे, जहाँ उसको ज़रूरत हो उसको बताया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि ये सिचुएशन नहीं आती। हाँ, अगर किसी लेवल पे कमी रह भी गई है तो दूसरे लेवल पे जाके क्लासिफिकेशन करके उस कमी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए हमें इन बच्चों के जो लिखने में कमज़ोर हैं या सही तौर पे लिख नहीं सकते, जिसे हम समझ सकें, तो उनका एक अलग ग्रुप बनाया जा सकता है और उस अलग ग्रुप को दूसरे जो ग्रुप हैं उससे थोड़ा जो है वो कम काम देकर क्लासरूम के अंदर ही उनकी बेहतरी की जा सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ मद्देनज़र रहे कि बच्चों की जो है वो इंसल्ट ना करें, इस मामले में उनको बुरा भला ना कहें, गालियाँ ना निकालें उनको। अगर इस किस्म का आप जो है ना वो रवैया उनके साथ इख्तियार करेंगे तो वो स्कूल से भाग जाएंगे, तो फिर आइंदा वो तालीम जारी नहीं रख सकेंगे। वो कहेंगे हम में ही कमी है, मैं ही निकम्मा हूँ, तो मैं आगे नहीं चल सकता, लिहाजा मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। आप बच्चे की हौसला अफजाई करें, बच्चे को कहें कि आप कर सकते हैं, ये जो सब कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं, और उसके साथ आप तो उनको टिप्स भी देते रहें। फिर उनको ये है कि एक तरीका है कि ऊपर से देख के लिखने वाला, कि ऊपर से देख के जो है ना वो बच्चों को कहें कि इसको कॉपी करें आप, फिर आप उस कॉपी को चेक करें। और एक ये है कि चूँकि हमारी जो क्लासेस हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, तो टीचर के पास इतना वक्त नहीं होता, जो 45 मिनट या 40 मिनट का एक पीरियड होता है कि वो इसमें तमाम बच्चों की तस्हीह कर सके। तो इसमें यह है कि टीचर ये काम कर सकता है कि उनको क्लासीफाई करके ग्रुपों में तकसीम करके एक ग्रुप की एक दिन जो है वो कॉपीज़ जो हैं, उन जो नोटबुक हैं उनको चेक करके उनकी तस्हीह कर सकता है। अदरवाइज़ अगर वो चाहे कि पूरी क्लास की, तो पूरी क्लास में वो पढ़ाएगा या काम चेक करेगा, होमवर्क चेक करेगा या क्लास वर्क चेक करेगा, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है।
अब उसमें दूसरा ये है कि कुछ जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उसके जो ब्राइट और शाइनिंग स्टूडेंट हैं, उनको वो अपने साथ लगा सकता है। उनको बता देगा कि आपने इन बच्चों को ऐसे सिखाना है, लिखाना है, और फिर उनको इस तर्ज पे जो है ना वो हौसला अफजाई करनी है, और इस तर्ज पे आके आपने उनकी इस्लाह करनी है, और उनको कभी भी जो है ना डिस्करेज नहीं करना किसी भी मामले में। तो यही एक सूरत हाल है कि जो उनमें बेहतरी ला सकती है। एक तो आज का जो मॉडर्न एज है ना, इसमें वो तख्ती जो है ना उसको ख़त्म कर देने का बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये नोटबुक आ गई हैं बाज़ार के अंदर, सारे का सारा जो है वो वालदैन की जेब पे बोझ है। तो बजट में एक किस्म का जो इजाफा हो गया। वो एक तख्ती ले लेते थे पहले, जो है ना वो 1 क्लास के अंदर 5 तक वही चलती थी, और फिर उसका ये नतीजा होता था कि डेली बेस पे जो है ना एक तो घर से तख्ती लिख के ले जाते थे, और एक फिर स्कूल में तफरी के बाद इमला वगैरह उस पर लिखाई जाती थी कि तख्ती चेक की जाती थी। तो उसका ये नतीजा निकलता था कि बच्चों की जो लिखाई है वो बेहतरीन हो जाती थी। तो आज जो है ये कच्ची पेंसिल और नोटबुक और रबड़, ये शार्पनर वगैरह, तो इनका बोझ तो हमने बढ़ा लिया है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो लिखाई के लिहाज से जो है ना वो हम बहुत पीछे चले गए हैं। तो जिसको फिर लिखना नहीं ना आता वो अनपढ़ होता है, अनपढ़ होता है, क्योंकि अनपढ़ जो है वो लिखना नहीं जानता। तो पढ़ा लिखा बंदा जो है वो लिखना जानता है। बोलते सब ही हैं, सुनते भी सब हैं, तो लेकिन जो लिख नहीं सकता वो पढ़ा लिखा नहीं कहला सकता। बहरहाल ये मेरी तरफ से को चंद एक टिप्स हैं, तो मैंने एक वीडियो की सूरत में आपके सामने रख दिए हैं। मज़ीद ऑब्जर्वेशन होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement, and share with your friends.